अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक नर्व या विजुअल पाथवे के एमसीक्यूज़, जिसको न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी के नाम से भी चैप्टर है। 3 से 4 एमसीक्यूज़ या 2 से 3 एमसीक्यूज़ हर साल इस टॉपिक में से आते हैं और एक एमसीक्यू इधर से आ जाता है, और वो एमसीक्यू भी नॉर्मली जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर पेपिलोएडिमा पर आता है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। वुमन है। सबसे पहले तो ये देखें, कुछ डिजीज़ होती हैं जो मेन में हो रही होती हैं और कुछ जो होती हैं वो वुमेन के अंदर प्रिवेल कर रही होती हैं। तो वुमेन है, 21 ईयर्स है। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई के डायग्नोसिस में, क्योंकि कुछ होती हैं जो एज से ही हमें पता लग जाता है कि बच्चा है तो ये होगा, मिडिल एज है तो ये होगा, 50+ है तो ये होगा। 21 ईयर एज है इसकी। प्रेजेंट हुआ है विद अ 1 मंथ हिस्ट्री ऑफ हेडेक। अब हमें हेडेक की हिस्ट्री मिल गई है। फर्दर क्वेश्चनिंग पे पता चला है कि इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लड विजन भी है, मतलब कि विजन भी ऊपर नीचे हुई हुई है। ठीक है। विजुअल एक्विटी जो है वो भी कम हुई हुई है इन द राइट आई, और दोनों आइज़ में जो है ना वो, यानी बायलेटरली दोनों आइज़ में विजुअल एक्विटी भी कम हुई हुई है। और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन में हमें शो हो रहा है बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग एंड डिस्क हेमरेजेस। तो डायग्नोसिस इसका सीधा सीधा पेपिलोएडिमा बनता है। अब कैसे बनता है देखें। सबसे पहले तो हेडेक देखें। जहाँ पर भी पेपिलोएडिमा के बारे में ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पेपिलोएडिमा में ना ट्रायड हो रहा होता है 3 चीज़ों का, जिसमें पहली चीज़ होती है हेडेक, दूसरी चीज़ होती है वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही होती है, और जो तीसरी चीज़ होती है ना वो होती है नोज़िया। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हेडेक का लफ्ज़ दिया है, और साथ में उसने हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया है बाईलेटरल डिस्क स्वेलिंग, जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है ना, उसमें क्या होती है कि यूनिलेटरल डिस्क स्वेलिंग हो रही होती है। मतलब कि डिस्क डिस्क स्वेलिंग तो ये होती है, लेकिन मतलब सिर्फ डिस्क स्वेलिंग हुई होती है। यहाँ पे ना बाईलेटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा पेपिलोएडिमा में, और साथ में डिस्क हेमरेजेस वगैरह हो रहे होंगे। लेकिन जो इसके मेन फीचर जिससे हमें पता लगा है ना वो हेडेक है। इसके अलावा एक और फीचर होता है पेपिलोएडिमा में, जो कि हमें नज़र आता है एग्जामिनेशन पे, इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट। तो इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट का भी अगर लफ्ज़ आ जाएगा, या इन ट्रायड में से कुछ हो रहा होगा, या जो है वो बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग हो रही होगी ऑन फंडस एग्जामिनेशन, तो डायग्नोसिस आँख बंद करके पेपिलोएडिमा लगा देना है। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है। सबसे पहले इसका मैं ट्रू वाला बता देती हूँ। कॉजेज एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, यानी कि RAPD जो है ना वो पॉजिटिव आता है ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर। ठीक है। इसका जो मेन कॉज है ना वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा और भी बहुत से कॉजेज़ हो रहे होते हैं जो करवा रहे होते हैं। अब कॉमनली सीन नहीं, ये ऑल एज ग्रुप्स में नहीं होता। ये मोस्ट कॉमनली जो है ना वो अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड होता है ये। इसके अलावा अकम्पेंट नहीं है, हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस के अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इसके। बेशक आइटिस यहाँ पर आ जाता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के अलावा भी ढेर सारी कॉजेज़ हैं इसके, जैसे डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरा इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। ऑलवेज बाईलेटरल नहीं है, ऑलवेज बाईलेटरल नहीं होता, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। और बाईलेटरल उस सूरत में होगा जब अंडरलाइंग कॉज जो होगा वो कोई वायरस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेपिलाइटिस इज़। तो पेपिलाइटिस जो है ना वो ऑप्टिक न्यूराइटिस की ही टाइप है, और मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस की 3 टाइप्स हैं। एक पेपिलाइटिस है, एक जो है वो न्यूरोरेटिनाइटिस है, और एक जो है वो रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है, मेडिकल स्टूडेंट इज़ असाइंड टू assessment of pupillary reflex of a patient when light is shined on the cornea it stimulates nerve fiber। तो कौन सी नर्व है जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को लेके जा रही होती है, वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व है। ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है ना वो बेसिकली एक सेंसरी नर्व है जिसके सिर्फ एफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं ना वो जाके लेके हमने ये ऊपर किया भी था, जो RAPD था वो एफरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स था। तो एफरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है वो ऑप्टिक नर्व जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ना वो लेके जा रही होती है। हमारे पास चूज़ द बेस्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि
बाय नेज़ल या बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया जो होता है वो कॉज होता है बाय पिट्यूटरी ट्यूमर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और वो पूछ रहा है कि अच्छा करेक्ट क्या होता है। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो होता है ना वो विजुअल रिले सेंटर होता है। तो ये भी अलग से एक एमसीक्यूज बनता है कि लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज़ अ रिले सेंटर, विजुअल रिले सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि ऑप्टिक नर्व के पास एफरेंट डिफरेंट नहीं, हम अभी पीछे बात करके आए हैं कि ऑप्टिक नर्व एक प्योर सेंसरी नर्व है और इसके पास सिर्फ एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए होते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं वो ऑप्टिक पाथवे में अराइज फ्रॉम द रेटिना से आ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सबसे पहले, और वो बेसिकली बायपोलर सेल से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे बनते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो आएगा बायपोलर सेल से फ्रॉम रेटिना। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होंगे गैंग्लियन सेल्स इन रेटिना। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे वो ओरिजिनेट होंगे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से। तो एक एमसीक्यू से हमने कितने सारे एमसीक्यूज बना लिए। तो ये भी एमसीक्यूज अलग से बनता है, ये भी बनता है, ये भी, और ये भी सारे एमसीक्यूज जो है वो आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, डिस्मेनोरिया है, हेडेक है और बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया है। अभी हम ऊपर वाले एमसीक्यूज में करके आए हैं तो जहाँ पे भी बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा ना वहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। 19 ईयर ओल्ड बॉय है जो है वाज ड्राइविंग अ क्वाड बाइक इन क्वेरी एट दैट टाइम। बेस्ट आईवी ड्रग जो है टू रिड्यूस्ड इंट्रा ओकुलर प्रेशर। तो हमें पता है जो मैनिटोल होती है ना वो इंट्रा ओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए काम आ रही होती है। 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ट्राइएड आ रहा है 3 चीज़ों का, और साथ में ब्लैकिंग आउट भी हो रही है, ब्लैकिंग आउट ऑफ विजन भी हो रही है। तो ये बेसिकली ना पेपिलो एडीमा का डायग्नोसिस है। और इसका आंसर जो है ना वो ये लगा हुआ है B9 इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जिसको सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी बोलते हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस है। तो अगर पेपिलो एडीमा होगा तो वो भी बनेगा। बाकी ये सारे के सारे कॉजेज़ जितने लिखे हुए हैं ना ये सब पेपिलो एडीमा के कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट पेपिलो एडीमा का दोबारा से एमसीक्यूज आ गया है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी नहीं होती। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो सी होती हैं। तो स्वेलिंग या फिर ब्लरिंग या फिर हाइपरीमिया हुआ होता है ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन्स का, और साथ में हमारे पास फील्ड इफेक्ट भी होता है। और ये जो है ना ये वाली ऑप्शन गलत है। लॉस ऑफ विजन तो हो रहा होता है पर ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन हो रहा होता है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ इसका डिफरेंस यही बनता है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर जो है ना वो मार्क लॉस ऑफ विजन हो रहा होता है, और जो पेपिलो एडीमा है उसमें ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है होमोनोमस हेमिएनोपिया लयन किसका है। तो ये ऑप्टिक ट्रैक का है। बुक की लाइन में सेम टू सेम यही लिखा हुआ है।